आज ना के बराबर नींद आई है। घर का दरवाजा रात में 3-4 बार गिर गया तो उठ गया था मेरे से ही। हाँ, अब क्या ही करें। चलो, मम्मी भी उठ गई है। अभी मेरे सोने का टाइम होने वाला है। मैं बैड स्लीप अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें 42 स्कोर है जो कि आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। विदाउट डोर इतना अनसेफ फील होता है। देखो, ये पहली बात, मेरा लैपटॉप नहीं है, ये चाचा का लैपटॉप। इधर वो आके पढ़ते हैं, दो लोग सेम चीज़ पे काम करते हैं तो ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मैं ऐसे सोता हूँ, अनसेफ फील हो रहा था तो मैंने खुद के बेड पे काइंड ऑफ एक वेपन रख लिया। अब गांव का लौंडा हूँ तो यही सब रखूंगा। और वो, ये मेरे मामा के छोटे भाई ने बनाया था, काइंड ऑफ बोल सकते हो, मामा के लड़का। एंड ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, काइंड ऑफ बेसिक्स ऑफ टेस से स्टार पैटर्न्स एंड सिंपल चीज़ें। अभी ये मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि खुद का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा ना कि मैं कैसा इंसान हूँ। वो मेरा पर्सनल लैपटॉप है, उसी से मुझे खुद की दुनिया बेहतर बनानी है। तो उसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए। मुझे डर लगा रहता है। जब से ये दरवाज़ा टूटा है मुझे नींद आती नहीं है। 2 ही दिन हुए हैं उसे टूटे। एक्चुअली में बॉडी हुआ क्या था, इसको थोड़ा साइड करते हैं। वैसा कुछ इसका पीछे से पार्ट से अगर कोई आया तो हटा, तो चोर हो रहा है क्योंकि इधर अफवाह बहुत फैली थी चोर और आने की, और हुई भी है। एक गाँव में चोरी काफ़ी पहले हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा रहना पड़ता है सेफ। तो ये दरवाज़ा गिर जा रहा है बार बार, पता नहीं क्यों। बिल्लियाँ जा रही है, क्या हो जा रहा है पता नहीं। लेकिन मैं झाड़ू लगा रहा था, ओके। तो मैंने शेव किया था सब कुछ, और ये मम्मी ने कुछ दाल वाल फैला रखी है। तो उधर मेरा गिटार, सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गया पूरा पहले। तो मैं झाड़ू लगा रहा था क्योंकि मैंने शेव किया था, इधर पूरा बाल बिखरा हुआ था। और मैंने वही, जिसने वो आम बनाया है, मामा का लड़का, तो मैं उसका डायरेक्ट नाम बोलता हूँ कि नेक्स्ट बार से कंफ्यूजन कम होगी। राम ने, राम का मैंने बाल भी छीला था, तो काफ़ी सारे बाल इधर उधर हर जगह इकट्ठा हुए थे। तो फिर मैंने झाड़ू लगाना चालू किया, पूरा लगा दिया। बस जब मेन डोर पे पहुंचा, और डोर ऐसा है कि इसका ये बहुत खुद ही बंद हो जाता है, ये फुल बंद होता ही नहीं कभी। फुल बंद नहीं होता था, तो ये आधा बंद होता था, और ये खुद ही बंद होने चालू हो जाता था ऑटोमेटिकली, ऐसे भूत वाला सिस्टम। तो ये आके मेरे कमर पे बहुत तेज़ लगा, और मुझे मतलब काइंड ऑफ कट गया। ये नीचे का पार्ट था और मैं भी पीछे हो गया था थोड़ा, तो ऐसे करके, और बहुत शार्प कटा था। थोड़ा सा ही कटा था, लेकिन उतना थोड़ा मुझे गुस्सा आया, और मैंने गुस्से में इसको रिवर्स ऐसे करके थोड़ा सा मार दिया। जिम वाली बॉडी है थोड़ी मोड़ी, तो टूट गया। अभी लेकिन बहुत अजीब लग रहा है, लाइक बिना दरवाजे के पहली बार रह रहा हूँ ना, तो बहुत अजीब लग रहा है। मुझे नहीं पता था इतनी आसानी से टूट जाएगा। मैंने बहुत माइनर अपने हिसाब से तो फोर्स लगाया है। उस दिन जिस दिन शेव कर रहा था, जिस दिन ये कांड हुआ था, उसी दिन का ये भी हाल है। ट्रिमर जो है वो मैल फंक्शन कर गया, और मैं यूजुअली 4 पॉइंट पे सेट करके ट्रिमर ट्रिम करता हूँ, एंड वेरी लाइट बियर्ड रखता हूँ। लेकिन मैंने क्लीन शेव कर लिया। सो मेरी फर्स्ट वीडियो ऐसे रिकॉर्ड हो रही है जिसमें मैं उबला हुआ अंडा लग रहा हूँ एकदम, वो भी चिकना वाला छिला हुआ अंडा। और मुझे, आई एम वेरी नर्वस, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बात ढंग से कर पा रहा हूँ कि नहीं। बट वी विल रिकॉर्ड एंड वी विल अपलोड।
बिकॉज फर्स्ट वीडियो किसी की भी अच्छी होती नहीं है. सो विल सी. एंड तुम लोग, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे अपने भाई लोगों से करता हूँ. तो इससे मैं हटा रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ. वीडियो रिकॉर्ड करने की जगह मैंने इसे फिक्स नहीं किया, मुझे सुसु आ रहा है. इधर रखते हैं बोतल और इसको बनाते हैं फ्रिज को स्टैंड. ये सब चीज़ें मुझे अब एक्सपीरियंस हो चुका है किसी स्पेशल वन को घर दिखाते दिखाते ये फोन को स्टैंड कैसे बनाना है. काइंड ऑफ थोड़ा वेट करो गाइस. चलो अभी पूरा अपना गांव दिखाऊंगा. ओके चलो. देखो ये है गार्डन. और उधर नहीं दिखाऊंगा. उधर है बाथरूम. पोटी करने का जगह है, मतलब नहाने वाला नहीं. जो भी है ये है, क्या बोलेंगे इससे. मेरे इधर गांव में बोलते हैं इसे बारी, लेकिन बाहर कुछ और भी बोल सकते हैं. इधर वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग सब कुछ. इधर लहसुन है, फिर बीच बीच में धनिया भी है, और उधर पालक, उधर पालक है. फिर मुझे थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है. उफ. फिर घुइया, ढेर ढेर सारी घुइया है. इधर टमाटर है. और फिर इधर ये सब सेम का पेड़ है. इधर बंदर आया था रिसेंटली. सो ओके, मैं तो व्लॉगर बन गया गाइस. तो ग्रोथ पे चैनल था, बट मुझे 10 वीडियोस डालनी है. सो हाँ मैं डालूंगा. और इस शक्ल के साथ कोई बात नहीं है, वो भी इम्प्रूव कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. अभी ये क्या है, मैंने भी पहली बार ध्यान दिया. दिखाने तो जाओ तो खुद ही नया. ये सरसों हुआ है क्या? सरसों का पेड़. वाइट वाला सरसों, ये कौन सा सरसों? ज़्यादातर मेरे इधर ये कॉमन है, पीला वाला. लेकिन कभी कभी ये देखो वाइट वाली सरसों. सो नाइस, ब्यूटीफुल लग रहा है. मैं फ़ोटोज़ खींचूंगा. ओके लाइक मैं फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा खींचता हूँ, कभी कुछ भी ठीक ठाक. और ये नींबू का पेड़ भी मैच कर रहा है, मैचिंग मैचिंग. गुबी, छोटा सा गुबी. मेरी आवाज़ में बहस नहीं किया होगा, लेकिन मैं ऐसे हरकतें बहुत करता हूँ कि बस. आम का भी पेड़ है, मनी प्लांट. अभी तो मनी प्लांट का वैल्यू है नहीं. पालक बस खत्म. अब मुझे लग रही है ठंडी. इधर ये जामुन है, उधर अमरूद है, बस यही है. उधर एक नींबू का पेड़. चलो फिर गार्डन तो दिखा दिया. अभी वापस से सोने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे के लिए नींद बहुत इम्पोर्टेंट है. मेरा कॉग्निटिव फंक्शन, मुझे पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए मुझे दिमाग चलना चाहिए फुल कैपेसिटी में. अभी कॉग्निटिव डिक्लाइन पहले ही दिन जिसने रिकॉर्ड किया. सो बहुत खराब जाएगा आई थिंक, बट विल सी. The recording, I think I'm doing okay-ish. It's not bad, but we'll see. Going back to sleep. मैं दिन में ही सो पाता हूँ ढंग से. रात में अगर ये दरवाज़ा होता तो सो जाता, लेकिन मेरी आदत है दिन में सोने की बहुत पहले से ही. तो वही कंटिन्यूएशन है. रात में अभी सब जग गए हैं, मम्मी जगी है, वो घूम रही है, तो कोई इशू है नहीं. मैं वो देखेंगी, मैं आराम से सो जाऊँगा. फिर उठूँगा 9 बजे, 9:30 बजे. मेरे 4-5 अलार्म्स हैं उधर, तो फिर आराम से उठूँगा. और फिर we'll see how the day goes. होपफुली प्रोडक्टिव डे होना चाहिए.
क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड ये मेरी एक्चुअल रिकॉर्डिंग जो मैं 100% अपलोड करने ही वाला हूँ ऑन यूट्यूब. सो लॉट्स maybe one or two people will watch, maybe no one will watch, but I'll upload anyways because the change should be here. Like I can post things. Nobody is going to. Few people are going to judge, but they are gonna judge you. They will judge. They will make comments, bad comments, but lots of people will support you too. So लोग जज करेंगे, कोई इशू है नहीं. और मैं इंग्लिश में कब पहुंच गया भाई. इंग्लिश में नहीं करना है, तो मेजॉरिटी हिंदी ही होगा कंटेंट मेरा. बीच बीच में इंग्लिश बोल दिया करूँगा, तो फिर जब जब याद आएगा तो फिर हिंदी में आ जाऊँगा. मैंने बाद में कभी बताऊँगा इंग्लिश मैंने सीखी कैसे, और अभी सीखने आई एम वर्किंग ऑन इट. इट्स जस्ट लिटिल स्टेप्स दैट आई एम टेकिंग टुवर्ड्स माय करियर. वैसे मैंने बोला था कि अभी सोने जा रहा हूँ, बट एक एक छोटा सा काम याद आ गया. चलो मैं मच्छरदानी निकालनी पड़ेगी उसके लिए. नहीं निकालूंगा, मैं तो मच्छर काटेंगे. गांठ इधर बचानी पड़ेगी मच्छरों से. थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाएगा. ओके, एज रिस्ट्रिक्शन में लगाना पड़ेगा कि माइंड माय वर्ड्स. नो, गलत वर्ड है. एक काम है, लाइक मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए. एक कोर्स है काइंड ऑफ हाउ टू डू यूट्यूब बाय अंकुर वारिकू. और भैया ने पहले परचेज कर रखा था वो कोर्स, सो आई एम जस्ट हॉपिंग ऑन. उन्हीं का परचेज है, बट उन्होंने यूज़ नहीं किया है, तो मैं यूज़ कर लेता हूँ. एक्चुअल में कोई इस्तेमाल कर लेगा उस कोर्स का. सो बस मैं डंडा कर रहा था, ज़्यादा तेज़ क्या कर दिया. अभी उंगलियां काम ही नहीं कर रही. मेरी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ. अरे कभी उठाऊँ. हाँ, अंकुर आ रहे हो. व्हाट्स सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करनी चाहिए मुझे ना. इट्स काइंड ऑफ पॉइंटलेस इफ आई डोंट डू स्क्रीन रिकॉर्डिंग. स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चला रहा हूँ, मुझे पहले ही स्टार्ट करना था. खुला बात मारो मैंने तो. स्क्रीन रिकॉर्डिंग इधर भी चालू हो चुकी है. ऑडियो तो उसी का ही बेटर रहेगा, मैंने कई बार ट्राई किया. सो इधर मेरे कोडिंग एंड मेरा बैक एंड सब कुछ खुला है. वेब डेवलपमेंट मेरी फील्ड है. मास्टरी करनी है, खुद की मॉडल्स बनाने, LLM ट्रेन करना. बट वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. तो चैट्स तो दिखा नहीं सकते, तो रुको मैं ओपन करके लिंक आता हूँ. तो फाइनली लॉग इन हो गया है. चलो देखते हैं कोर्स में क्या कंटेंट है. हाउ टू यूट्यूब, हाँ ये था. हिंदी एंड प्रीमियम. प्रीमियम तो आई थिंक बॉट नहीं किया था. हेलो हेलो हेलो, आप सब लोग का स्वागत है हाउ टू यूट्यूब. ओके, सो अब सो जाऊंगा, क्योंकि वापस आके पढ़ना है. और I'll check this course out as well. मुझे देखना था कि इस पर्टिकुलर कोर्स में क्या था, बिकॉज आई लाइक दीज हुक्स एंड एड्स आर सो गुड. his अंकुर वारिको's hooks are so on point. like मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था एक ऐड का, लेकिन फिर भी मुझे हुक कर लिया था. तो आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द हुक. मैंने सोचा कि मैं खरीद लूँ कोर्स, लेकिन पहले से भैया ने खरीद के रखा था. मैंने उनसे पूछा कि खरीदूँ कि नहीं, वेर इट बी वर्थ इट. तो उन्होंने पहले ही खरीद रखा था, तो उनसे ही ले लिया. उन्होंने भी इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा. तो चलो अब सो जाते हैं. सी यू अराउंड 9 o'clock और 9:30 बजे. थोड़ा नींद पूरी करनी है. अभी आंखें एकदम दिख ही नहीं रही.
दिख रही है लेकिन मेरी आंखें ही छोटी है। जब फ्रेश हो जाऊंगा तो फिर उसे उबला हुआ अंडा नहीं लगूंगा। तो मैं उठ चुका हूँ और अभी रिहाइड्रेट करना ज़रूरी है। चलो टाइम चेक करते हैं कितना हुआ वॉच में। 10:03 हो रहा है। ओके गुड। स्लीप क्वालिटी ओ इसने चेक नहीं किया। आई थिंक 4 घंटा 56 मिनट तो इंक्रीज नहीं हुई। उसका स्कोर चेंज नहीं हो तो जो ये बता रहा है वही हम अपनी डायरी अपडेट करते हैं। ये मेरा काइंड ऑफ डेली ट्रैकिंग हैबिट मैनुअल। सो आज हम इसको अपडेट करेंगे। स्लीप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। कितना स्कोर था? 46 राइट। 42 था। घर में शोर चालू, गाय भी चिल्लाना चालू कर दिया है। 42 that's horrendous। ऑलमोस्ट 5 hours 4 पॉइंट कुछ था। फिर देखो कल फर्स्ट डे वॉच स्विच ऑफ हो गई थी मार्च की, तो उस दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो उस दिन नील है। सेकंड डे गुड स्लीप था काफ़ी, 8 hours से थोड़ा अबव ही था। फिर आज जितना है तो उसको ऐसे डॉट्स ड्रॉ करके इसको एक ग्राफ बनाना है। ये ड्रॉ हो चुकी है लाइन। अभी हम इसमें मेरी बैड हैबिट्स हैं और ये एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डे 1 पे नहीं हुई थी, डे 2 पे भी कुछ चीज़ें नहीं हुई थी, बट आज पूरा करना है स्मैश सब कुछ। और ये है, ये भी नेक्स्ट मतलब ये होनी चाहिए। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब ये और ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्प करेंगी फ्यूचर में, लाइक जॉब पाने के लिए एंड एवरीथिंग। ये जो है और ये सब और लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए ये सब है कि ये सब एडिशनल चीज़ें हैं जो इसमें बहुत हेल्प करेंगी। ओके सो चलो अपडेट करते हैं। सो रिकॉर्डिंग, इसको मैं ऐसे कलर करता हूँ तो अभी ब्रश अभी सब करूँगा। स्लीप नहीं है, ये तो आज शायद पहले हो जाए, 11 के पहले करना है। मुझे यूजुअली बहुत लेट हो जाता है इन सब चीज़ों में। स्लाइड कार्डियो ये जब राम के साथ खेलूँगा तब होगा। तो अभी तो कुछ भी पूरा हुआ नहीं होगा आई थिंक। सो होप नहीं, recording yes, so we will just make a box here। थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। We will fill this box। तो ये डायरी किस बारे में है? पहले देखो इस मार्च के गोल्स। स्टार्ट यूट्यूब चैनल, रिकॉर्ड फर्स्ट वीडियो एंड अपलोड। फिर पूरे थ्रू आउट मंथ 6 वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। और फोर्थ वाला जो भी है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ क्लियर नहीं है लेकिन समझ लो। फिर ये सब क्या क्या हुआ थ्रू आउट मंथ, राइटिंग भूल जाओ, वो मुझे समझ में आती है, बस वही इम्पोर्टेंट है। फरवरी के गोल्स। फिर ये देखो, ये फाइनल आउटपुट ऐसा दिखेगा जब कर लोगे, तो फाइनल ऐसा दिखेगा।
लास्ट में कुछ 2-3 मंथ बुखार था और ट्रेडिंग कर रहा था तो उसमें मिस हो गया क्योंकि बहुत स्ट्रेस होता है ट्रेडिंग के टाइम और बुखार उसके साथ। बट आई डोंट थिंक कोई ख़राब ट्रेड किया था मैंने। और फिर ये मेमोरेबल मोमेंट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पूरे उसमें क्या मेमोरी बनाई है और उसके ऊपर ये छुटकू सा परा मैंने बना दिया है जिसके बम से लीव्स निकल रही हैं जिससे वो उड़ेगा। लॉजिक भूल जाओ। फिर ये जनवरी का सेम चीज़ है। ये मैं क्या क्या सोच रहा था, मेरे थॉट्स, कुछ बुरा फील, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या अच्छी चीज़, ज़्यादातर अच्छी चीज़ें होंगी। फिर इसके जनवरी के गोल्स और फिर इसके बीच में ये जनवरी में बहुत ज़्यादा मिसिंग था। शुरुआत में बहुत आलस आ रहा था कि ये बनाने का ही मन नहीं कर रहा था। फिर जब बनाया फिर डे देखो 10 तारीख को बनाया है, 10 जनवरी को फिर बनाया। फिर इतनी सारी मोमेंट्स लगे जो कि बहुत अच्छा। इसमें देख सकते हो सबके साथ क्रिकेट खेलना और फ्रंट एंड क्लीन लुकिंग बनाना। सबके साथ खेलने गया था, मस्त मज़ा आ गया। मतलब छोटे छोटे मोमेंट्स कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एज एन इंट्रोवर्ट मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस कभी की नहीं है। फिर दिसंबर के गोल्स भी थे। दिसंबर में ही ये मंगाया था तो दिसंबर में इतना किया था। सो इनमें काफ़ी सारी, हाँ ये मैं हूँ काइंड ऑफ लॉक इन, उधर भी मैं ही हूँ। फिर फर्स्ट पेज ये मैंने फरवरी में ये बनाया था। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं एक्सप्लोर कर पाता हूँ धीरे धीरे। लेट मी फर्स्ट टर्न ऑफ और इसको ओपन कर दूँ। थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो गया मेरे आँखों पे, बट आई थिंक तुम लोग को अच्छे से दिखेगा। तो ऊपर ऊपर का देख सकते हो ये इतने गंदी और स्क्विगली क्यों है, ये डिनोट करती है ये हर एक लाइन एक पाथ है जो कि बहुत रफ है। ओके, और कोई भी लाइन परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन इसमें नहीं है। इसमें बहुत सारी गलतियां हैं लेकिन उन गलतियों को फिक्स करने के लिए मेहनत, मतलब उसको एक शेप देने के लिए, खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए एक शेप है जैसे ए जर्नी टू बिकम अ मैन, सॉरी। और फिर ये है छोटे छोटे डिटेल्स। ये मैं अपनी आर्ट थोड़ी फ्लेक्स कर रहा था। अगर मैंने ये बनाया है तो मैं ये भी बना सकता हूँ। तो ये बताने के लिए है कि मेरे आर्ट ख़राब नहीं है, बस मुझे ये बनाना ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू ये मुझे। ओके, सो इसमें ये है, एक है इजी पाथ सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, और ये है स्क्विगली ऐसी पाथ है जिसमें है एक ड्रैगन। ओके, और इधर है तुम आराम से घर पे बैठे रहो, खाते पीते करप्शन करते रहो। ये है एक, ये मतलब पुराने ज़माने का वो है, और एक फैंटेसी वर्ल्ड है। ओके, तो एक है नोबल जो करप्ट है, सबके पैसे खाता है, आराम से जीता है और ऐशो आराम की ज़िंदगी रहती है, लेकिन सबको चूसता रहता है, सबके पैसे एंड एवरीथिंग। एंड ये 2025 क्यों लिखा है, जब 12 मंथ हो गए तब ठीक है। हाँ, इसी दिन मैंने डायरी स्टार्ट की थी आई थिंक। सो एंड ये हूँ मैं, जो कि एक नाइट है। सो मैं हार्ड पाथ चूज़ कर रहा हूँ कि ये स्लेड और ड्रैगन। शुरुआत में इस रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ है और फिर छोटे छोटे और मॉन्स्टर्स होंगे जो कि बनाना भूल गया मैं। फिर ये डिफ़िकल्ट पाथ रहेगी, इधर
पानी भी, खाना भी कहाँ से ढूंढे। फिर आखिर में ड्रैगन से फाइट होगी जो कि बहुत डिफिकल्ट होगी। ओके, तो ड्रैगन डिनोट करता है डाउट स्लैश लेजीनेस स्लैश स्ट्रगल्स, ओके, इन एवरीवन्स लाइफ। स्वॉर्ड है, हमारी स्वॉर्ड क्या है? डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। ओके, सो द बिगर द ड्रैगन द बिगर द स्टोरी। लेकिन ये मैंने बना दिया था, एक्चुअल में था द बिगर द ड्रैगन द एपिक द स्टोरी। तो हार्ड पाथ, फिर इसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स है, जैसे एवरीवन, तो मतलब इग्नोबल है। फिर वो तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये ड्रैगन क्या मारना बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में किंग विल प्रेज यू एंड तुम लोगों की लाइक जो ड्रैगन टेरर कॉज कर रहा था हर जगह, उस लोगों को तुम बताओगे तो वो सब तुम्हें प्रेज करेंगे। तो किंग किंग तुम्हें रिवॉर्ड भी देगा। सॉरी, मेरी आवाज़ स्टर कर रही है, मैं दो चीज़ें सोच रहा हूँ। फिर योर हार्ड वर्क विल रिवॉर्ड विल बी इमेंस, ओके, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क का अच्छा रिवॉर्ड होगा। जैसे लाइफ में अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, खुद से कुछ बनाओगे, तो इट विल पे ऑफ, तुम्हारी लाइफ बेटर होगी एंड लॉन्ग टर्म के लिए यू विल बी वेल्थियर एंड हैप्पी। सो तुम्हारी लाइफ में कुछ मीनिंग भी आएगी। लेकिन अगर तुम ऐसे करप्ट नोबल बनोगे तो एक टाइम के बाद किंग को पता लग जाएगा और तुम्हें तुम्हारा मेंशन तुम्हारा ले लेगा। और फिर लास्ट में, शुरुआत में तो तुम ऐशो आराम करोगे, लेकिन फिर वो तुम्हें भगा देगा और लोग भी तुम्हें हेट करेंगे क्योंकि तू फ्री का खाते थे। तुम्हारी लाइफ लॉन्ग टर्म में मिजरेबल होगी। फिर इधर है ड्रॉ योर सॉर्ड, नहीं, ड्रॉ दाई सॉर्ड एंड स्ले द ड्रैगन। ओके, खुद की सॉर्ड निकालो और स्ले करो ड्रैगन को। फिर वही सेम चीज, किंग विल रिवॉर्ड यू, फाइट द ड्रैगन बाय द सॉर्ड, शॉर्ट टर्म सफरिंग, लॉन्ग टर्म सफरिंग। बस वही है जो मैंने स्टोरी बताई थी। यही पूरी स्टोरी इस पेज में है जो कि, और ये मैं हूँ। बस यही बताना था। चलो, अब मुझे ब्रश करना है, तो वो जल्दी फर्स्ट गोल पूरा हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मुझे बहुत लेट होता है, फिर मम्मी से डांट पड़ती है। और फिर लोगों ने बुलाया क्रिकेट खेलने को, तो उसमें मेरा कार्डियो और क्योंकि रन्स लूँगा और फील्डिंग भी करूँगा, वो हो जाएगा। तो और थोड़ा सोशली बाहर भी चला जाऊँगा। एज अ इंट्रोवर्ट बहुत अच्छी चीज़ होती है मेरे लिए। बट मुझे कई दिनों से मैंने नोट जेएस कोर्स को फॉलो अच्छे से नहीं किया है, तो उधर थोड़ा मैं चाहता था कि डे को स्टार्ट करूँ इन सब चीज़ों से, जिधर मैं एक्चुअली में कॉग्निटिव एबिलिटी खुद की बहुत ज़्यादा हाई पे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बुला रहे हैं तो फिर हमेशा थोड़ी खेलेंगे, आई थिंक, तो चला ही जाता हूँ। ब्रश हो चुका है और ब्रेकफास्ट करना बाकी है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने। ओके, तो उधर रिकॉर्ड करूँ या ना करूँ, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके, अब देखूँगा, अगर मन किया और सोशल एंजाइटी ज़्यादा नहीं हुई, इंट्रोवर्ट हूँ ना, तो काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है, तो फिर देखते हैं। देखो, चमकने लगा मैं, बस मुंह धुलना होता है मुझे या तो नहाना होता है, फिर उसके बाद चमकने लगता हूँ। उसके बाद से भूत लग रहा था, अभी ठीक है, मतलब एकदम वो नहीं जो सोशल मीडिया में दिखाते हैं एकदम। लेकिन फिर भी है, थोड़ा मोड़ा तो फ्लेक्स कर लेता हूँ। चलो फिर हो गया, अभी जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने आई थिंक। फिर आऊँगा आऊँगा एक दो घंटे में, फिर पढ़ना चालू करूँगा। अभी के लिए क्रिकेट खेल लेता हूँ, उसमें कार्डियो भी हो जाएगा। और मेरा वर्स्ट चीज़ है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे बाहर जाना
ज़्यादा पसंद नहीं है। एंड बाय द वे आई एम 19, सो खुद के बारे में बता दूँ, मैं लगता नहीं हूँ लेकिन मैं 19 ही हूँ। मेरे सेम एज के पीपल से अभी शायद मैं लाऊं, देखो उधर रिकॉर्ड करने का मन करता कि नहीं। सो सर एनजाइटी की वजह से मैं रिकॉर्ड करना भूल जाता हूँ। तो फिर चलते हैं, देखते हैं। ओके, सी यू देयर, मे बी नॉट। वैसे बाय द वे ये मेरा ब्रेकफास्ट कुछ खास नहीं है, बस सिंपल चने और भुजा हुआ आलू। सो देख सकते हो ये आलू आ रही है। मेरे टाइप्स कुछ एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, घर का दाल चावल एंड एवरीथिंग। प्रोटीन रखा है उधर, और मैं वर्कआउट करता हूँ, बट बस रखा है उधर। इस्तेमाल नहीं चाहता, पैसे है नहीं नया मंगाने के लिए, तो सोचता हूँ कि जितना है चले, तो फिर उसको यूज़ ही नहीं करता मैं। और क्रेटीन भी रखा है बाय द वे, क्रेटीन इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि जब सो नहीं पाता तो फिर कॉग्निटिव डिक्लाइन बहुत ज़्यादा होता है, तो क्रिएटिन यूज करता हूँ अभी भी, बट प्रोटीन अभी भी यूज करना बाकी है। एंड सो आई सी यू, पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर उसके बाद क्रिकेट खेलने जाएंगे, फिर रिकॉर्ड वापस से एडिंग करूँगा मैं। तो सी यू देन। चलो फिर अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है। छोटे छोटे दरवाजे, मेरे गांव में मेरे एज के सारे लड़के 6 अबव है, मैं 6'2" हूँ, कोई 6'1" है, कोई 6'5" भी है एक, उसको जिराफ बोलते सब। वे सब इधर खेल रहा है। चलो देखो चंगू मंगू। चंगू मंगू पार्टी असेंबल। हाँ टीम वाला खेला जी, हुआ चल के हुआ ताली बात। स्टंप लग चुका है, और ये चूतिया खड़ा है मेरे सामने, इसको पता नहीं क्या हो गया। मत बोल मुझे। चूतिया है इंसान। और ये राम राम ये राम है, ये बहुत बड़ा, इसको अकल नहीं है। चलो फिर हम भी इन्वॉल्व होते हैं खेलने में। तो इधर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इधर मैं बोल रहा था তোমরা জানো আমার সরল মন থেকে দুষ্টুমি কোনোদিন যাবে না। ঝিঙ্কা চিকা ঝিঙ্কা চিকা ঝিঙ্কা চিকা ঝিকাঙ্কা মন আমার পাগল হয়ে। टाइपिंग फास्ट है मेरी, अराउंड 90 to 100 वर्ड्स पर मिनट। चलो सी यू देन। आगे क्या होता है जब मन करेगा रिकॉर्ड करने का चालू करूँगा। एंड बाय द वे मैं 2x पे देखता हूँ वीडियोस, ऐसा। यहाँ पर हम 5 का नहीं यूज करना है, जिसमें चैट फाइल डायरेक्ट करेगा हम जो डायरेक्ट DI से पता कर लीजिए। यहाँ पर जैसे डायरेक्ट DI डाल के सर्च करेंगे तो बाय बाय। यहाँ पे कौन-कौन तो पढ़ते पढ़ते टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, 9:03 हो रहा है, एंड टाइमर ऑलमोस्ट ऊपर। अभी से पॉज कर देता हूँ। 45 मिनट्स अभी बचे हैं, टोटल 6 आवर्स का था, उसमें 5 आवर्स एंड कुछ मिनट हो गए, अभी 45 मिनट्स बचे। वर्कआउट के बाद कर लूँगा मैं किसी तरह, एग्जैक्ट वर्कआउट के बाद नहीं होगा, मुझे गेम खेलना है थोड़ा, तो वो भी कर लूँगा, लेकिन करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैंने पूरा दिन पढ़ा ही नहीं है ऑब्वियसली, जब 1 से लेके अभी तक कब का पूरा होना चाहिए था, लेकिन पूरा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा उधर जाना था, क्या बोलते हैं, बगल में दादी की डेथ हो गई है पड़ोस में, तो उधर खाना होता नहीं है उधर,
तो वही खाने गया था। तो चलो अब वर्कआउट करते हैं। ये है वेट, ये 20 kgs है। तो इसको पहला पुलअप्स करेंगे, आज बैक डे है मेरा। ज़्यादा नहीं, बस 2 सेट इसके साथ और 1 सेट विदाउट इट। अभी मुझे ग्लव्स ढूंढने दो। I'll be right back. তোমরা জানো আমার সরল মন থেকে দুষ্টুমি কোনোদিন যাবে না। ঝিঙ্কা চিকা ঝিঙ্কা চিকা ঝিঙ্কা চিকা ঝিকাঙ্কা মন আমার পাগল হয়ে Let's go. मेरे पुलअप बार अब मैं दिखाऊंगा मैं। इधर कुछ खास विजिबिलिटी होगी नहीं। बैक कैमरा मुझे टॉर्च ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उधर कुछ खास दिखेगा नहीं। मैं टॉर्च ढूंढ के लाता हूँ। इधर करूँगा मैं पुलअप्स, बट इधर काफ़ी डार्क दिखेगा ना, तो मैं टॉर्च ढूंढ के आता हूँ 2 सेकेंड। छुटकू लाया हूँ मैं, शायद थोड़ा विजिबिलिटी होगा। चलो कोशिश करेंगे। 15 के सेट मारेगी 20। इधर मेरा पैर लंबा होगा तो ये छोटा पड़ जाता है। हाँ, 15 पुलअप्स हो गए। फर्स्ट सेट कंप्लीट। अब इधर उधर चलूँगा, फिर नेक्स्ट सेट स्टार्ट। इसको पॉज कर देता हूँ। चलो दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा नहीं होगा, 8 टारगेट रहेगा, लेकिन देखेंगे। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। चलो फिर लास्ट सेट में मिलते हैं। पॉज कर देता हूँ। आज का वर्कआउट सेशन कंप्लीट। अब वर्कआउट करके आया हूँ। वर्कआउट तो हो गया। अभी 45 मिनट्स कंप्लीट करना पड़ेगी। वो रैप अप करके फिर वीडियोस दीदी को भेज देता हूँ एडिट करने के लिए। देखते हैं वो कैसा करते हैं। फर्स्ट वीडियो में मैं हेल्प करूँगा। मुझे एक्चुअल में एडिटिंग ठीक ठाक आती है, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो उनको एडिट करने को दूँगा और सिखाता रहूँगा साथ साथ कि कैसे एडिटिंग चाहिए मुझे। सो जल्दी से इसे फिनिश करते हैं, फिर भेजते हैं सारे वीडियोस टू गेट एडिटेड। हो सकता है होपफुली परसों तक मुझे मिल जाएगी एक वीडियो अपलोड करने के लिए। सो आज 3 मार्च है, 6 को एक वीडियो अपलोड हो जाए, दैन इट विल बी रियली गुड। हो चुका है हमारा सेटिंग, लेकिन रात के 11:20 हो चुका है और वो अलार्म कंप्लीट हो चुका है। 6 घंटे हमारे अब जाके हुए पूरे, इसीलिए अर्ली स्टार्ट करना बहुत बेटर होता है। क्रिकेट खेल तो लिया, सब कुछ हो गया। अब फाइनल टास्क डायरी अपडेट करके सारे वीडियोस दीदी को भेज देने हैं। बस वही फाइनल टास्क रहेगा। अभी के लिए डायरी अपडेट करके मैं दिखाता हूँ। अभी के लिए सब कुछ खास नहीं है, वही सुबह किया था। फाइनल अपडेट करके फिर मैं अपडेट दूंगा, देखूंगा क्या क्या
पूरा हुआ है आज। आई थिंक सब कुछ बहुत अच्छे से गया है, तो अपडेट करके फिर मिलते हैं। तो आज सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं। ये तीनों हो चुके हैं, ये से ही सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं। फाइनली कई दिनों के बाद ये भी पूरे हो गए और ये सारा ब्लू है, सिर्फ एक को छोड़ के ग्रेट स्लीप वाला कई दिनों से ऐसे की तैसी हो रखी है और रहेगी, क्योंकि ये दरवाज़ा जब तक नहीं फिक्स होगा ये ग्रेट स्लीप बहुत ही मुश्किल है। ये 86 हो गया था किसी स्पेशल पर्सन की वजह से, लेकिन आज भी लेट स्लीप आई थिंक होगा एंड स्लीप अच्छे से नहीं आएगी। बट सब कुछ रैप अप करते हैं और रात का खाना उधर है, खा लेता हूँ। कुछ नहीं, बस दूध चूरा है। सर वीडियो जल्दी दीदी के पास भेज देते हैं, एडिट होने चालू हो जाएंगे। तो भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू।